चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो सो फार हमने रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। देन हमने दो तरीके के रिलेशन पढ़े थे। सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन एंड देन एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद हमने ये पहले डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये चार तो दो क्लासेस में हमने क्या क्या किया है, ये रिलेशन सीखा, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा। फिर सेकंड क्लास में हमने किया था आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, राइट। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और हमने शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, राइट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में मैं लिख रही हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेट ऑफ all relations set of all relations which are reflexive, symmetric and transitive। वो रिलेशन होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो और मैंने इसका आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमारे जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं और एम्प्टी रिलेशन होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, इसलिए हम उनको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। वो ऐसे रिलेशन है जो हमेशा हमेशा ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। या फिर किसी भी और, ये तो मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए थे जो आपको पता है, लेकिन अगर हमें मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें पूछा है बताओ ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे उसकी रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे एंड ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर तीनों हुए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हुए, तो ही वो जाके रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस होगा। वरना अगर एक भी कंडीशन इसमें से नहीं होती, सपोज रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, या फिर सिमेट्रिक नहीं है, या कोई दो नहीं है, और तीनों ना होने पे तो इक्विवेलेंस नहीं होता, राइट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे लगता है बहुत छोटी सी चीज थी, आपको समझ आ गई होगी कि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, वो होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपने ये बात ध्यान में रखनी है, इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन की ही होती है, सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन की ही होती है, और किसी भी तरीके की रिलेशन की ये नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं पॉसिबल, और अगर है तो बिल्कुल उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी, राइट। तो अब मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में दूसरी चीज बताती हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि हमारा जो भी एक सेट गिवन है, सेट टू सेट करेंगे ना, सेट रिलेशन इन अ सेट हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हमारा जो आ जाएगा, रिलेशन जो है सेट को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, दो या दो से ज्यादा सेट्स में डिवाइड कर देता है,
ठीक है। अभी आप कह रहे हो ये क्या बात बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको यही सारी बातें मैं रिपीट करूंगी तो आपको क्रॉस चेक करोगे कि यही हो रहा है। क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। उसके बाद जो हमारा रिलेशन है वो गिवन सेट को टू और मोर देन टू डिसजॉइंट सेट्स में, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है। और लेट्स से वो सेट हो गए A1 एंड A2, हमारा सेट मान लेते हैं A है, तो दो जो सबसेट्स, जो दो डिसजॉइंट सेट्स निकलते उनका नाम रख देते हैं हम A1 एंड A2। अब वो जो दोनों सेट्स होंगे A1 और A2 वो निकले कहाँ से, सेट A में से ही निकले हैं। तो 100% वो A1 और A2 दोनों ही हमारे सेट A के क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है। पहली बात दोबारा से, रिलेशन इक्विवेलेंस अचीव हुआ। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअल में रिलेशन सेट को डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है। और वो सेट, क्योंकि सेट ए में से ही निकले होते हैं, जो डिसजॉइंट सेट्स हैं वो छोटे छोटे, वो सेट ए में से ही निकले होते हैं जो गिवन सेट होता है। तो वो जो सारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट, राइट। A1 और A2 दो या दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात क्या बात आई, आप नोट करेंगे ये चीजें। ठीक है। तीसरी बात ये आ जाती है कि वो जो आपस, जो सपोज दो डिसजॉइंट सेट में उसने डिवाइड करा रिलेशन ने सेट ए को, तो A1 के जो सपोज A1 A2, A1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ आपस में एलिमेंट्स A1 के ही एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। मतलब जो सेट A1 में एलिमेंट्स आए वो सिर्फ आपस में ही रिलेटेड होंगे, वो सेट A2 के एलिमेंट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है। मैंने क्या बोला दोबारा से, जो एलिमेंट्स A1 सेट में है वो सिर्फ अपने A1 सेट के ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उन्हीं के साथ रिलेशन बना होगा। बाकी A2 के साथ, A2 के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं बना होगा, नहीं बन पाएगा। और ऐसे ही जो A2 सेट के एलिमेंट्स हैं उनका आपस में A2 सेट के ही एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनेगा, A1 के साथ नहीं बनेगा। दूसरी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने बोली ये बात कि ए जो रिलेशन है वो ए सेट को दो या दो से ज्यादा डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर देगा। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब दो में डिवाइड कर दिया। दो, मैंने देखो क्या बोला दोबारा से, दो डिसजॉइंट सेट्स, अभी दो ले लेते हैं क्योंकि हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो दो का ले रहे हैं। दो डिसजॉइंट सेट्स में, अब इस दो डिसजॉइंट सेट्स, इन तीन वर्ड्स में दो बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जब ए जो है A1 और A2 में डिवाइड हो जाएगा, वहां पे उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब यही तो होता है कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। मतलब डिसजॉइंट मतलब कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है। दूसरी बात मैंने ये बोला कि सेट को दो में डिवाइड किया, अभी दो ले रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं उनका यूनियन करूंगी, मतलब A1 यूनियन A2 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट ए ही तो आ जाएगा। ठीक है। मैंने बोला कुछ सेट के एलिमेंट्स हैं, सपोज 7 या 8 एलिमेंट्स है, 4 4 में डिवाइड करते हैं A1 A2 में। तो जब मैं उनका यूनियन करने लगूंगी तो मेरे पास 8 एलिमेंट्स टोटल आ जाएंगे और वो सारे एलिमेंट्स किस सेट के होंगे, ए सेट के ही होंगे। ठीक है। तो ये तीन चार बातें अभी मैंने बता दी। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने ये सारी बातें क्या बोली। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। शो दैट, मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, आप भी देख लेंगे। शो दैट रिलेशन are in set A, where set A is
is given by R such that xy such that x minus y is divisible by 2। सपोज मैंने ये रिलेशन ले लिया, तो हमें बोला है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है, जो हमारे दो डिसजॉइंट सेट्स निकलेंगे ना सेट ए में से, वही होती है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैंने क्या बोली थी कि इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन की ही होती है और किसी रिलेशन की नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अगर इक्विवेलेंस ही नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ही पॉसिबल नहीं है। राइट, तो चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब आपको लिखने का तरीका भी सीखना है। राइट, हम लेट करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a। x जो है, या फिर ऐसे लिख देते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x मतलब एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट a। x माइनस x इज इक्वल्स टू 0। x माइनस एक्स 0 के इक्वल है, which implies x minus x is divisible by 2। divisible by 2, 2 से डिविजिबल है ना, 0 कोई भी नंबर ले लो, 0 से तो डिविजिबल ही होता है। ठीक है ना, तो 0 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, डिवाइड हो सकता है। दे विच इम्प्लाइज x माइनस एक्स 0 आ जाता है। ठीक है, तो x माइनस एक्स डिविजिबल है 2 से। ठीक है, 2 से डिविजिबल है तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा। हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या किया मैंने, हमें चाहिए होता है सेम एलिमेंट, सेम लेना होता है। ठीक है, डबलेट्स। तो मैंने क्या किया, ए होना चाहिए ना, x कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो मैंने x कॉमा एक्स लिया, मतलब x माइनस एक्स 0 आ जाता है और 0 2 से डिविजिबल है। 0 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब x कॉमा एक्स रिलेशन से बिलोंग करता है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। राइट, समझ आ गई होगी आपको ये बात। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ध्यान से देखेंगे, हम लेट करेंगे, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। लेट कर लेते हैं कि x कॉमा वाई जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। कह सकते हैं ना 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही है, 2 से डिविजिबल वर्ड्स में और फिगर्स में मैंने ये लिख दिया। ठीक है ना, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 2 मतलब मल्टीपल भी तो है वो 2 का, तो वो 2 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसको 2 लैम्डा कर दिया। डिविजिबल बाई 2 जैसे 6 2 से डिविजिबल है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है ना, तो ऐसे ही x माइनस वाई 2 से डिविजिबल हमने लेट किया है, तो इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल है, कोई मल्टीपल 2 लैम्डा ले लिया मैंने। ठीक है, तो which implies y minus x is equals to minus 2 lambda। अगर मैं y minus x देखूं, अगर मैं y minus x देखूं तो वो क्या हो जाएगा, minus 2 lambda, which is also a multiple of 2। आप ध्यान से चेक करो, जो y minus x है वो भी 2 का मल्टीपल ही है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y comma x belongs to R, hence R means relation is symmetric. Hence relation is symmetric. हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। क्या लेट किया हमने कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो 2 का मल्टीपल है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा विच इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 लैम्डा। और इससे हमें क्या पता चला कि y माइनस एक्स भी जो क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 से डिविजिबल है। और 2 से y माइनस एक्स डिविजिबल है, इसका मतलब y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। लास्ट चीज ट्रांजिटिव, जो बहुत लोग बोलते हैं समझ नहीं आता, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लेट करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, होती क्या थी कंडीशंस। ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशंस होती थी इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। दूसरी कंडीशन, दूसरे तरीके से भी हम ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी तो हमारे पास है ही नहीं, बी सी है नहीं, तो वी विल नॉट चेक ए सी। ठीक है, अगर सिर्फ ए बी है ना तो बी सी है तो हम ए सी चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमारा रिलेशन वहां पे भी ट्रांजिटिव हो जाता है। राइट, तो ऐसे ही अब हम देखेंगे, हम लेट करेंगे, लेट x comma y belongs to R and y comma z belongs to R। इस बात का क्या मतलब है x comma y belongs to R and y comma z belongs to R? इस बात का मतलब है x minus y is equals to 2 lambda and y minus z is equals to 2 mu। दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इस बात का मतलब तो यही है 2 के मल्टीपल हैं, 2 से डिविजिबल है। राइट, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आएगा ये, और इधर आ जाएगा 2 म्यू प्लस z। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये y की वैल्यू निकाली ताकि मैं इनको कंपेयर कर सकूं, और जब मैं कंपेयर करूंगी तो ध्यान से देखेंगे मेरे पास क्या आ जाता है। देखिए अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, y ये भी है, y ये भी है, दोनों को कंपेयर करने में मेरे पास क्या आ गया कि x माइनस जेड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देखिए चेक कर लीजिए, और हमें यही तो चाहिए था। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, और एक्स जेड भी हम प्रूव कर दें कि वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, therefore x comma z belongs to R, hence relation is transitive। हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या आ गया? रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब ये जो रिलेशन हमें गिवन था x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2, ये तीनों चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्योंकि ये रिलेशन तीनों है, तीनों टाइप की रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंस अचीव हो गई। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालने से पहले रिलेशन को चेक करना पड़ेगा क्या वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर इक्विवेलेंस ही नहीं है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे इज इक्विवेलेंट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस है, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है। राइट, तो अब मेन चीज जो हमें इस क्लास में सीखनी थी वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना। तो अब वो सीखते हैं। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ सारा।
तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए मैंने आपको कुछ बातें बोली थी। मैंने ये बोला था कि रिलेशन सेट गिवन सेट को 2 या मोर देन 2 डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर देता है। अब वो कैसे डिवाइड करेगा, वो रिलेशन ही डिवाइड करेगा। तो देखिए कैसे, जैसे अगर मैं सेट ए की बात कर रही हूँ, सेट ए की मैंने बात करी, तो अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेके चलूं, कौन किससे रिलेटेड है, इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ यहाँ पे, देखिए x माइनस वाई, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3, 1 के साथ 3, 3 के साथ 5, ये 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। डिविजिबल बाय 2 को करेंगे, 1 3, 2 आ रहा है, 3 5, 2 आ रहा है, 1 5, 2 से डिविजिबल 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है। तो हमारा एक सेट तो बन गया 1 3 और 5 का, 1 3 एंड 5 का एक सेट बन गया, जिसको मैं A1 कह देती हूँ, जिसको मैंने A1 नाम देती हूँ। और दूसरा दूसरा सेट A2 कैसे बनेगा, A2 सेट कैसे बना, देखिए अब 1 3 5 तो यूज हो गए एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि 2 है, 2 किसके साथ ये वाला रिलेशन बना रहा है, डिविजिबल बाय 2 के, डिफरेंस जो है डिविजिबल बाय 2 हो, तो 2 4 के साथ बना रहा है, 4 6 के साथ बना रहा है, और 2 6 के साथ भी सेम रिलेशन मेंटेन कर रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, फिर से एक बार रिलेशन को हमने लिया और एलिमेंट्स को देखा, जो हमें सेट गिवन था वहां पे हमने एलिमेंट्स को देखा कि कौन किससे रिलेटेड आ रहा है। तो हमने देखा ये वाला रिलेशन x माइनस वाई, डिफरेंस जो है दो नंबर का वो 2 हो, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2, तो 1 3 का बन रहा था, तो 1 3 लिख दिया, 3 5 के साथ यही रिलेशन हो रहा था एंड 1 5 के साथ भी ये रिलेशन हो रहा था। तो कुल मिला के 1 3 और 5 हमने एक सेट में दे दिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनको हमने चेक किया। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो 2 सेट्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊंगी जहाँ पे जो रिलेशन है वो सेट को, गिवन सेट को मोर देन 2 रिलेशंस में डिवाइड कर, राइट। तो अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो जैसे कि 2 4 6 बचा, अब हम इस पे चेक करेंगे क्या ये जो है सारे एलिमेंट्स रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो देखा तो कर रहे थे, 2 और 4 का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, 4 एंड 6 का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, 2 एंड 6 का जो डिफरेंस है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे रिलेशन ने सेट को, गिवन सेट को 2 सेट्स में, 2 डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब कुछ बातें जो मैंने बोली थी अब वो आप चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सबसे पहले रिलेशन डिवाइड्स सेट इनटू टू और मोर डिसजॉइंट सेट्स, दो या दो से ज्यादा डिसजॉइंट सेट्स का डिवाइड करा। इस बात से हमें पता चलता है, इस बात में दो मतलब है कि A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने जो आपको बोला था कि दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। तीसरी बात, जब हम इन दो डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, सेट ऑब्टेन होगा, सेट ए ही हमारे पास आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं 1 to 6 एलिमेंट्स ही हमारे पास आ रहे हैं, राइट। फिर मैंने बोला था कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ A1 are related to each other but not with elements of A2। A1 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे सेट के, दूसरे A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं। यही चार बातें मैंने आपको बोली थी और यही चार बातें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दी थी, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले आर ने दो या दो से ज्यादा डिसजॉइंट सेट्स में सेट को डिवाइड करा है, बिल्कुल देख सकते हैं। जो रिलेशन है हमें वही लेना है। और
दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, दोनों सेट का यूनियन करने पे हमारे पास सेट ए ऑब्टेन होगा। फोर्थ important थिंग, elements of set A1 are interrelated with each other only but not with elements of A2 and vice versa। A2 के भी एलिमेंट्स जो हैं आपस में ही रिलेटेड हैं, A1 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? यही जो डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास आए हैं ना, यही होती है इक्विवेलेंस क्लास। तो अब दूसरी बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका। वैसे ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो मान लीजिए अभी तो थोड़े से एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए काफी बड़ा सेट होता और एक सेट में ही काफी सारे एलिमेंट्स आ रहे होते, तो हम एक एक को ना लिखते। या कई बार अभी आपको मैं जब एग्जांपल्स कराऊंगी तब आप उसमें देखेंगे जो हमारा सेट गिवन है वो इंटीजर्स गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है, तो उस केस में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक एलिमेंट मेंशन करें। तो उसलिए इसलिए क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं इक्विवेलेंस क्लास हम इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं A1 ऑब्टेनिंग वन, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है। मान लीजिए A1 सेट काफी बड़ा होता तो हम उसको कैसे लिख देते? इक्विवेलेंस क्लास ऑब्टेनिंग वन, जहां पे जिस सेट में वन आ रहा है, स्मॉलेस्ट लिखना होता है, हमेशा स्मॉलेस्ट लिखना होता है। ठीक है, जिस सेट में वन आ रहा है वो है हमारी पहली इक्विवेलेंस क्लास, तो हमने इसको ऐसे भी लिख दिया। और दूसरी इक्विवेलेंस क्लास है हमारी सेट कंटेनिंग टू। तो दूसरा सेट जिसमें टू आ रहा है, हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने ऐसे, राइट? तो समझ आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट कंटेनिंग थ्री, सेट कंटेनिंग फाइव, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर इधर इसकी बात करूं तो सेट कंटेनिंग फोर, सेट कंटेनिंग सिक्स, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सारे ही ठीक है। लेकिन जनरली स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखा जाता है, जैसे कि A1 सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट वन है और A2 सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू है, राइट? तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, सारी स्टार्टिंग से लेकर अब तक 1.1 इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली आपको अच्छे से आ गया होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो भी मैं ही करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करेंगे, राइट? मेक श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप ले सकते हैं, राइट?